अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान में 18वीं तरमीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान आइंदा इलेक्शन में एक बड़ा तनाज़ा बनने जा रही है। क्या ये तनाज़ा रिजॉल्व हो पाएगा? क्योंकि यही दो जमातें थीं जिन्होंने ये तरमीम मंजूर की थी। तो आज क्या मसला है कि इस तरमीम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ चेंज करना चाहती है, और क्या मसला है कि पहले ही इलेक्शन के बाद भी ये काम हो सकता था। तो ये इलेक्शन से पहले ही अपने मंशूर में इसको शामिल करने का इरादा रखते हैं। ये तरमीम वही थी 18वीं तरमीम जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद, सदर जरदारी के आने के बाद ये पेश की गई थी। और इस तरमीम में बुनियादी तौर पे सदर मुमलिकत की पावर्स को कर्टेल किया गया था, कम किया गया था। इसके अलावा सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी। बहुत सारे शोबे, तालीम, सेहत, ज़राअत और बहुत सारे शोबों को वफाक से लेके सूबों को दे दिया गया था, और अब सूबे ही देखेंगे उसके मामलात। इसी तरह 2 बार पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन सकता है कोई शख्स, इस शिक को भी ख़त्म कर दिया गया था, और अब जितनी बार चाहे आप वज़ीर आज़म बना सकते हैं। और उस वक़्त ये शिक मुस्लिम लीग नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने की लालच के लिए ख़त्म की थी। सूबों के लिए पावरफुल होना इसलिए पीपल्स पार्टी के लिए कारामद था, या ANP उस वक़्त जो जमात थी उनके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जमातें अमूमन सूबाई जमातें मानी जाती हैं, और पाकिस्तान में इनका हिस्सा वफाक में बहुत कम रहा है। इसलिए इन्होंने कोशिश की कि अब जब तक हम वफाक में मौजूद हैं तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करें अपनी पावर्स को, और ज़्यादातर जो ताकत है वो सूबों को ट्रांसफ़र कर दी जाए। और मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि अमूमन वफाकी जमात भी रही है, उन्हें ये लालच था कि वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा बनाया जाए नवाज शरीफ को, और इसके लिए आइनी तरमीम करना ज़रूरी था। देखें, अगर कानूनी तरमीम हो तो उसको तो 51 वोट्स यानी सादा अक्सरियत के साथ किया जा सकता है, लेकिन आइनी तरमीम करने के लिए पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी तकरीबन 66% वोटों की असम्बली में ज़रूरत होती है। उसके लिए कोई एक जमात तो इस काबिल थी नहीं, तो इसलिए हमें उनको अपोजिशन को भी साथ में लाना पड़ा। यानी उस वक्त की अपोजिशन मुस्लिम लीग नून थी, तो मुस्लिम लीग नून को ये लालच था कि वज़ीर आज़म बनाना है मियाँ नवाज शरीफ को तीसरी दफ़ा, इसलिए उन्होंने भी इसको मंजूर किया, और इसी लालच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस तरमीम के लिए साथ दिया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इनकम मॉडल है वो ज़्यादातर वफाक का है। जैसे आपका इनकम टैक्स है, जैसे जनरल सेल्स टैक्स है, जैसे पेट्रोलियम लेवी है, वो सारी की सारी वफाक इकट्ठी करता है, और वफाक के पास पैसा चला जाता है। फिर वफाक NFC अवार्ड के ज़रिए, यानी एक लिखे पढ़े मुआहदे के ज़रिए ये चीज़ें सूबों को ट्रांसफ़र करता है। उसमें तकरीबन 58% जो पैसा आता है सूबों से वो वापस उनको दे दिया जाता है। ये पैसा जिस वक्त 58% देते हैं, तो रिमेनिंग 42% में अब पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की किस्त है वो नहीं दी जा सकती। जो पाकिस्तान का दिफा है, दिफाई अखराजात वो पूरे नहीं किए जा सकते। जो तरक्याती मंसूबे वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम चलते हैं वो नहीं कर सकते। इसलिए इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करने की ज़रूरत है, यानी सूबों से थोड़ी सी पावर्स को और थोड़े से फंड्स को लेने की ज़रूरत है। और इसको नाम दिया जा रहा है कि बलदियाती जो गवर्नमेंट बनेंगी, जो लोकल गवर्नमेंट बनती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको पावर्स दी जाएँ। पूरी दुनिया में निज़ाम तो यही है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो होती हैं, बलदियाती निज़ाम होते हैं, वो तरक्याती काम करते हैं, वो लेजिस्लेचर्स का काम नहीं, जो वो MPA MNA का काम नहीं है कि तरक्याती मंसूबे सड़कें बना रहे हों, लाइटें ठीक करवा रहे हों। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से लेजिस्लेचर ही फंड्स के ऊपर रहना चाहते हैं, और इन्होंने ही ये मॉडल बनाया है। अब ये मॉडल, अगर अगला मॉडल आ जाता है, यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बहाल कर दिया जाता है, तो फिर वफाक ने पहले भी 18वीं तरमीम में भी ये शिक रखी गई थी कि वफाक जो सूबों को पैसा देगा वो वहाँ से नीचे चला जाएगा। मगर फिर वही बात, लालच ये है MNAs MPAs को कि हमारे हाथ से पैसा अगर नीचे नाज़मीन को या चेयरमैनों को मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम कैसे सड़कें बनाएंगे, हम कैसे वोट जो लोगों से लेके आगे निकलेंगे। तो लिहाजा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिस्करेज किया जाता था।
تو اب مسلم لیگ نون بلدیاتی نظام کو مکمل کرنے کے لیے اس شک میں اس 18ویں ترمیم کو مزید جو ترمیم لانا چاہ رہی ہے اس کے لیے انہیں امپاور کرے گی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، جو ابھی سننے میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے انہیں سادہ اکثریت کی ضرورت نہیں، اگین انہیں ضرورت پڑے گی 2/3 اکثریت کی۔ اگر تو وہ آئینی ترمیم کرنا جا رہے ہیں 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کے لیے، کوئی 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر بھی ان کو آئین کی ضرورت پڑے گی۔ آئینی ترمیم کے لیے انہیں 66% ووٹ چاہیے ہوں گے۔ 66% ووٹوں کے لیے انہیں اگین شاید پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے، اور پیپلز پارٹی اگر اس بات کو نہیں چھیڑنے دے گی تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آصف علی زرداری اور دیگر بہت سارے جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی ایوان ہیں، ان کی کیلکولیشن کے مطابق آئندہ الیکشن میں کوئی بھی جماعت 172 یعنی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، آئینی ترمیم تو دور کی بات ہے، قانونی ترمیم بھی نہیں کر سکتے، یعنی آئینی ترمیم کے لیے انہیں 66% ووٹس کی ضرورت پڑے گی، جو ساری جماعتوں کو ملا کے بھی مشکل ہو جائے گا اگر اپوزیشن ساتھ نہ دے۔ لہٰذا یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ ایک تنازع بننے جا رہا ہے، بہت بڑا کانفلکٹ بننے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اور شاید مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم میں تبدیلی کو اپنے منشور کا حصہ بھی بنائے گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔